Hello everyone. I hope you all are doing fine. So this is your YouTube channel Vet It's You. I am Dr. Ankit Kaushik. So जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी कटेट 2024 उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर विद ऑल द डिटेल्स हैज बीन रिलीज्ड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ब्रोशर इन डिटेल। हमारे तीन मेन पॉइंट्स होंगे अबाउट द यूजी एडमिशन, PG admission and PhD admission, स्पेशली फोकसिंग ऑन द वेटनरी साइंस। यूजी के लिए BVSC and AH, PG के लिए MBSC and PhD in the veterinary science. So let's get started with the video. Stay tuned with the video and I request all of you to hit the like button, share the video and do subscribe the channel. तो आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर यूपी कटेट 2024 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024 का जो सेशन है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, दैट इज इन मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम किसी और यूनिवर्सिटी ने कराया था एंड दिस ईयर 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय SV पुआट मेरठ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड पेज। सो हमारी जो वीडियो होगी वो फोकस करेगी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी नीड, स्पेशली फोकसिंग ऑन एडमिशंस फॉर यूजी, पीजी एंड पीएचडी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि होगी 17 मार्च से लेकर 7 मई 2024 तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम डेट क्या होगी? 8 मई 2024। आवेदन पत्र में बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें कोई अगर आपने गलती कर दी है तो उसकी संशोधन की तिथि, जो करेक्शन की डेट विंडो होगी, वो 9 मई से 14 मई तक होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि क्या होगी? 27 मई। प्रवेश परीक्षा की तिथियां बेसिकली जिस दिन एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 11 जून एंड 12 जून एंड जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा दैट विल बी ऑन द 22 जून 2024। अब बेसिकली क्या है, स्नातक काउंसलिंग मतलब कि जो यूजी कोर्सेज हैं उनकी एक टेंटेटिव काउंसलिंग डेट्स भी हमें बता दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड की। तो बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और जो फीस सबमिट होगी वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की जो डेट्स होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। फर्स्ट राउंड की 27 जून से 3 जुलाई तक, सेकंड की 25 से 27 जुलाई तक एंड थर्ड काउंसलिंग की डेट्स होंगी 14 अगस्त से 16 अगस्त तक। ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फॉर द फर्स्ट राउंड विल बी फ्रॉम 27 जून टू 4 जुलाई, सेकंड राउंड के लिए 25 जुलाई से 28 जुलाई तक और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए 14 अगस्त से 17 अगस्त तक। अब जो सीट अलॉटमेंट का जो एक नोटिस होता है दैट विल बी अवेलेबल ऑन 13 जुलाई फॉर फर्स्ट राउंड, 4 अगस्त फॉर सेकंड राउंड एंड 23 अगस्त फॉर द थर्ड राउंड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 से 17 जुलाई फॉर फर्स्ट राउंड, 4 से 8 अगस्त फॉर सेकंड राउंड एंड 23 से 26 अगस्त फॉर द थर्ड राउंड। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग किस दिन करेंगे आप लोग? फर्स्ट राउंड में 13 से 16 जुलाई, सेकंड राउंड में 4 से 7 अगस्त और थर्ड राउंड में 23 से 25 अगस्त। ठीक है, डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन कब होगा? 19 जुलाई फर्स्ट राउंड, 10 अगस्त सेकंड राउंड, 28 अगस्त थर्ड राउंड। जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके द्वारा डॉक्यूमेंट का री अपलोडिंग किस दिन होगी? फर्स्ट राउंड में 18 जुलाई को, 9 अगस्त सेकंड राउंड में और 27 अगस्त थर्ड राउंड में। सिक्योरिटी फीस जमा कब करनी है आपको? 13 से 20 जुलाई फर्स्ट राउंड के लिए, 4 से 11 अगस्त सेकंड राउंड के लिए और 23 से 29 अगस्त थर्ड राउंड के लिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं आप? 14 से 21 जुलाई, 1 जुलाई फॉर द फर्स्ट राउंड, 4 से 12 अगस्त in second round and 23rd से 30th of August in third round of counseling। एंड जो लास्ट चीज है दैट इज आवंटित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं रिपोर्टिंग। बेसिकली आपको जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट हुई होगी उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है तो इट विल बी फ्रॉम 18th टू 23rd of July, 9th of August to 12th of August for second round and 27 से 31st of August for the third round of counseling। ठीक है, मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम की जो संभावित टेंटेटिव डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी मास्टर्स प्रोग्राम में और पीएचडी प्रोग्राम में
जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसकी कुछ डेट्स दे रखी हैं, सारे बुलेट सेम है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट का जो परिमाण है वो घोषित करा जाएगा, उसके बाद अपलोडिंग करनी है, वेरिफिकेशन होगा, री अपलोडिंग करनी है, री वेरिफिकेशन होगा, सिक्योरिटी फीस को सबमिट करना है, अलॉटमेंट लेटर प्रोविजनली आपको डाउनलोड करना है और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में आपको रिपोर्ट करना है। सो जो फर्स्ट राउंड होगी पीजी काउंसलिंग की वो 15 अगस्त सॉरी जुलाई से शुरू होगी एंड जो फाइनल प्रोसीजर होगा वो 1 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड कब से शुरू होगा? 4 अगस्त से एंड इट विल बी कंक्लूडेड एट 24 अगस्त। ठीक है, एंड पीएचडी प्रोग्राम की जो फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग का वो 8 अगस्त से शुरू होगा एंड इट विल ऑन एंड ऑन 29 अगस्त। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें सो ऑफलाइन काउंसलिंग, ये तीनों ही जो मोड हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड फॉर द यूजी, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड फॉर पीजी एंड फर्स्ट राउंड फॉर पीएचडी, ये सारी चीजें क्या है? ऑनलाइन है। ठीक है, ये सारी काउंसलिंग ऑनलाइन होंगी और ऑफलाइन काउंसलिंग की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो यूजी के लिए, पीजी के लिए एंड पीएचडी के लिए कुछ इस तरीके से हैं। तो जो पीएचडी की सबसे पहले बात करें तो जो सेकंड राउंड होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, कब से? 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक। मास्टर्स प्रोग्राम का मतलब कि पीजी प्रोग्राम का जो थर्ड राउंड है काउंसलिंग का वो ऑफलाइन होगा 4 सितंबर से लेके और फाइनली कंक्लूड होगा 9 सितंबर को। ठीक है, और जो यूजी काउंसलिंग है उसकी जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी वो होगी ऑफलाइन 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग लेटर के साथ जारी किया जाएगा क्या चीज? ऑफलाइन काउंसलिंग, काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं पंजीकरण किया जाना। बेसिकली क्या है, ये दोनों स्टेप्स के लिए आपको जो काउंसलिंग लेटर होगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा फ्रॉम द ऑफलाइन काउंसलिंग स्पॉट। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष काउंसलिंग की संभावित तिथियां। बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल काउंसलिंग भी कंडक्ट कराई जाती है यूपी कैडेट में। दैट स्पेशल काउंसलिंग इज सब्जेक्टेड टू मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अगर सीट्स बच गई होंगी किसी भी प्रोग्राम में, यूजी पीजी पीएचडी किसी भी कोर्स प्रोग्राम में, तो संभावित है कि आपको वहां पे स्पेशल काउंसलिंग का मोड भी दिखाई देगा। तो यूजी की अगर बात करी जाए तो 23 सितंबर से वो शुरू होगा, फाइनली कंक्लूड होगा 27 तारीख को इन सितंबर। पीजी की अगर बात करी जाए तो 23 सितंबर से 25 सितंबर और पीएचडी की अगर बात करी जाए तो 23 सितंबर से 27 सितंबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तीनों ही यूजी पीजी पीएचडी की जो विशेष काउंसलिंग है, स्पेशल काउंसलिंग है, वो 23 तारीख से शुरू होंगी और 27 तारीख को कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, इन द सितंबर 2024। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं सबसे पहले सभी कृषि विश्वविद्यालयों में यूजी के पाठ्यक्रमों का सत्र संभावित 3/9 से प्रारंभ होगा, पीजी का भी 3/9 से प्रारंभ होगा और आपका पीएचडी का भी 3/9/2024 से प्रारंभ होगा। सो दीज आर द टेंटेटिव डेट्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस। जो नया सेशन होगा वो 3 सितंबर 2024 से शुरू करा जाएगा। ठीक है, ये एक पाठ्यक्रमों की संभावित तिथियां हैं फॉर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि बेसिकली जितने भी नोट्स हैं, जो भी डिटेल्स है, मैं वीडियो में आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि जितने भी एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को भरेंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, दे शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन विद एनी पार्ट ऑफ द ब्रोशर रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग, रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग द एग्जाम्स एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा का आधिकारिक वेबसाइट होगी UP-CUT.org। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो बेसिकली क्या है, यूपी कैडेट जो है वो सब चीजें क्या है ना, ऑफलाइन नहीं कराता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कराता है एक्सेप्ट द काउंसलिंग पार्ट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को हमेशा हमेशा जुड़े रहना टिल द टाइम यू फिल द फॉर्म एंड टिल द टाइम यू गेट द सीट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, चीजें जो डेट्स होती हैं वो टेंटेटिवली लिखी रहती हैं, वो प्रीपोन हो जाती हैं, पोस्टपोन हो जाती है एंड यू इफ यू डोंट नो अबाउट द डेट्स, अगर डेट्स में कोई चेंजेस हुए यू माइट लूज द चांस टू गेट अ सीट। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ हमेशा कनेक्शन में रहना है। ठीक है, अपरिहार्य कारणवश उपरोक्त तिथियों में आवश्यक अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। यूजी पर स्नातक मास्टर्स के एमबीएससी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है फॉर ऑल दोस पीजी एस्पिरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली क्या है कि जितनी भी डेट्स अभी यहाँ पे मैंने आपको बताई वो चेंज हो सकती है। फॉर दैट यू हैव टू बी इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द ऑफिशियल वेबसाइट। अब बेसिकली क्या है कि जो पर स्नातक मास्टर्स के एमबीएससी, अब हम लोग ने किसकी बात करनी है, एमबीएससी, दैट इज मास्टर्स इन वेटनरी साइंस। सो एमबीएससी की जो काउंसलिंग्स हैं
वो फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे तो लिखा था कि भाई परिस्नातक की पाठ्यक्रमों का सत्र संभावित तिथियां मतलब कि 3 सितंबर 2024 से आरंभ किया जाएगा। बट एमबीएससी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू यूपी कटेट, उनकी जो काउंसलिंग है वो टेंटेटिवली फरवरी 2025 में शुरुआत कराई जाएगी इन द वेरी फर्स्ट वीक। ठीक है, अब बेसिकली आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट 2019 बैच के हैं वो इस समय क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम में। और इंटर्नशिप प्रोग्राम में है इसका मतलब क्या है, जब वो एग्जाम देंगे वो इंटर्नशिप में ही होंगे। ठीक है, अब आपने एग्जाम दिया, आप इंटर्नशिप में, तो आप एडमिशन तो नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास पीडीसी नहीं है। पीडीसी इन बच्चों को मिलेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसलिए उन डेट्स को कंपनसेट करने के लिए यूपी कटेट के थ्रू जो एमबीएससी की काउंसलिंग्स होंगी वो फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक में शुरुआत करी जाएंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीएचडी वेटनरी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग भी फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। सिमिलरली जो पीएचडी प्रोग्राम्स होंगे कंसर्न विद द वेटनरी साइंस प्रोग्राम, वो भी उनकी भी ऑफलाइन काउंसलिंग्स या जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग्स हैं वो 2025 फरवरी में ही फर्स्ट वीक में शुरुआत करी जाएंगी। ठीक है, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में श्रेणी उप श्रेणी के रिक्त सीटों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी के श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में शेष रिक्त सीटें अनारक्षित मतलब कि अनरिजर्व सीटों में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। बेसिकली क्या है, यूजी में या पीजी में या पीएचडी में अगर कोई भी सीट कैटेगरी की है, एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, अगर ये वैकेंट रह जाती है किसी भी कारण वजह से, अगर बच्चे नहीं आए या एडमिशंस कैंसिल हो गए, एनीथिंग, सो ऑल दोस वैकेंट सीट्स इन ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिपार्टमेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनरिजर्व सीट। तो आई होप ये जो नोट था, ये इंपॉर्टेंट नोट था, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो बेसिकली क्या है, यूपी कटेट का जो 2024 का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, जो डिटेल्स होंगी, जो रिजल्ट्स होंगे, जो काउंसलिंग्स होंगी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही मिलेगी। तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन करी गई है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप इसके साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहना। और अगर आपको इस ब्रोशर के बारे में जो लास्ट ईयर आया था उसमें ही ये चीजें बहुत कॉमनली रहती हैं, हर एक साल का जो ब्रोशर आता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो हर एक साल में कॉमन होती हैं एक्सेप्ट द डेट्स एंड ऑल। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाके इसकी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, ऑल अबाउट द यूपी कटेट एग्जाम फॉर द यूजी एंड पीजी एंड पीएचडी। तो आपको ये सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करें बेसिकली ऑन द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द 2024 पर्पस, कि जो 2024 के बच्चे हैं, जो 2024 में एग्जाम देंगे, चाहे वो यूजी के लिए दें, चाहे वो पीजी के लिए दें या पीएचडी के लिए दें, उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि डिफर है फ्रॉम द लास्ट ईयर ब्रोशर। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिनको भी कोई भी दिक्कतें हैं वो लोग पिछली वाली वीडियो को जाके दे सकते हैं, ऑल अबाउट द यूपी कटेट पीजी। एंड आई होप जितनी भी गलतियां आप लोग करते हैं या जितनी भी परेशानियां आप लोग फेस करते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको 2024 में फ्रॉम द फॉर्म फिलिंग टू द सीट अलॉटमेंट कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे फाइनेंशियल एड्स एंड स्कॉलरशिप्स की। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप है जो यूपी कटेट के द्वारा मिलने वाले सभी कॉलेजेस में मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी पीएचडी। ये बेसिकली क्या है, यूनिवर्सिटी का मैटर है, यूनिवर्सिटी देना चाहेगी तो दे देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। एक आती है यूजीसी की फेलोशिप, इसमें आती है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी एसटी पीएचडी स्टूडेंट्स। वो कितनी है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, और एक है डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। एक आती है आईसीआर की फेलोशिप, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें जो बच्चे स्टूडेंट्स जो आईसीआर के थ्रू सिलेक्ट होंगे उनको मिलेगा कितना, जेआरएफ में 8,640 रुपीज पर मंथ। जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है एसआरएफ, ठीक है, फॉर द पीएचडी प्रोग्राम्स, उनको मिलेगा 12,000 रुपए पर मंथ। एंड आफ्टर टू इयर्स ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम दे विल गेट 14,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये आईसीआर की फेलोशिप है, इसके लिए आपको आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेना होगा। ठीक है, अगर जैसे कि आप लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो और आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि यूपी कैटेट में भी अवेलेबल है, बेसिकली कौन से, एक एसवी पुआठ मेरठ और एक एनडीओटी अयोध्या। तो इन दोनों कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आपको आईसीआर की फेलोशिप चाहिए तो आपको आईसीआर के थ्रू आना होगा, नॉट थ्रू द यूपी कैटेट। ठीक है,
एक है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, वो है कितनी, यूजी स्टूडेंट्स के लिए 3,000 रुपए पर मंथ। यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, लघु सीमत फार्मर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटा बेटियों के लिए, सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट एंड बीएससी लेवल मेरिट। यूजी पीजी के लिए 3,000 रुपए, पीएचडी के लिए 6,000 रुपए पर मंथ। यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दशोत्तर स्कॉलरशिप, जिसको हम समाज कल्याण भी कहते हैं शायद, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिसमें उनकी मासिक जो आय है, बेसिकली उनकी जो फैमिली की, जो गार्जियंस की मासिक नहीं, एनुअल आय है, दैट इज लाइक पर एनम वो कितना कमाते हैं, वो होना चाहिए 2 लाख से कम, ठीक है। तो उनको हॉस्टलर्स होंगे तो 1,200 रुपए पर मंथ, और डे स्कॉलर होंगे तो 550 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। तो ये जो कुछ है लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप, ये इंपॉर्टेंट भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे इन लोगों को पता होने के बावजूद वो इनमें से किसी भी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप में मेंशन स्कॉलरशिप को नहीं ले पाएंगे, अवेल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया। मेरा काम था यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देना स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं who tends to seek for an scholarship but in the lack of information they don't get one, ठीक है। These are the scholarship available in the UP cadet colleges, that is in first one is Narendra Deva, second one is SV Puat, third one is Banda and fourth one is कुशीनगर में जो CSA है, that is in कानपुर, सॉरी एक कानपुर में CSA एंड नेक्स्ट वन इज कुशीनगर, ठीक है। तो ये 5 कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट आगे चलते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी। सो बेसिकली क्या है, अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। बेसिकली क्या है, आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना ही होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यूजी पीजी पीएचडी की सारी चीजें जो हैं, आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, वो थोड़ा सा डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, ठीक है। तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यूपी कैटेट देने के लिए, आपको यूपी कैटेट देने के लिए आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी का परिभाषा निम्नवत है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करी हो एवं वे उत्तर प्रदेश के पिछले 5 सालों में निवास कर रहे हो। बेसिकली क्या है कि आप यूपी का डोमिसाइल होल्ड करते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, किन बेसिस पे आपको वो डोमिसाइल मिलेगा। तो ये कुछ डेफिनेशन से आप लोग वीडियो को पॉज करके या तो इस ब्रोशर को रीड करके पता कर सकते हो। बस बेसिकली आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, आप यूपी कैटेट में बैठ सकते हो, ठीक है। दीज आर सम कंडीशंस दैट विल स्टेट्स वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल और यू आर नॉट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट सम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन which is minimum for eligibility in whatever the PG course, UG course and PhD course you enroll for। तो उसकी बातें हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले यूजी कोर्स की। तो हम लोग फोकस करेंगे किस पे, बीवीएससी एंड एएच पे। तो अगर आप यूजी प्रोग्राम बीवीएससी एंड एएच के लिए अप्रोच करते हो और कैटेट को देते हो, तो आपके पास पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट along with 50% aggregate marks in physics chemistry biology and English for general OBC EWS and 47.5 for SC ST। बेसिकली क्या है, आपके पास पीसीबी होनी चाहिए या पीसीएमबी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में साथ आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। आप अगर जनरल हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेटेड, किसमें, पीसीबी प्लस इंग्लिश में, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी हो तो 47.5, ठीक है। ग्रुप ऑफ पेपर क्या रहेगा, बीबीएससी एंड एएच वाले स्टूडेंट्स जो अपीयर होना चाहते हैं, पीसीबी, ठीक है। याद रखना है ग्रुप ऑफ एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे, आप बीबीएससी एंड एएच चूज करोगे तो वहां पे पीसीबी ही होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी तो आपका जो प्रोग्राम है जिसके लिए आप बैठ रहे हो एग्जाम में, वही चेंज हो जाएगा। तो दीज आर वेरी क्रूशियल पॉइंट कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बीवीएससी एंड एएच के लिए पीसीबी ग्रुप होता है, दीज आर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट वन शुड हैव, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पीजी प्रोग्राम्स की। तो पीजी प्रोग्राम हम लोग फोकस करेंगे किस पे, एमबीएससी के लिए, ठीक है। तो आपके लिए एमबीएससी में जो बीवीएससी एंड एएच एक यूजी डिग्री मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें आपको ओजीपीए ऑफ 5.50 और 5.00 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, अगर आप ओबीसी हो, जनरल हो और ईडब्ल्यूएस हो तो 5.5 जीबी चाहिए, और अगर आप एससी एसटी हो तो 5 जीबी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड द कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द वीसीआई न्यू दिल्ली और स्टेट वेटरनरी काउंसिल। और जो भी स्टूडेंट्स पीजी के लिए अपनी कैंडिडेचर को शो करेंगे आफ्टर द एग्जाम, दे शुड हैव व्हाट, वीसीआई में रजिस्ट्रेशन और आइदर इन
स्टेट वेटनरी काउंसिल, ठीक है। और ये थी आपकी मिनिमम जीपीए जो आपको चाहिए, ठीक है। दिस वाज फॉर द पीजी प्रोग्राम। आगे चलते हैं अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम्स। तो हम लोग बात करेंगे स्पेशली अबाउट द वेटनरी साइंस। तो वेटनरी साइंस में आपको क्या है, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स में आप पीएचडी करना चाहते हो, लाइक जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, एलपीएम, एलपीटी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो आपको उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीएससी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। और वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन में आपके पास एमबीएससी होनी चाहिए इन वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन और एनिमल हस्बेंड्री एजुकेशन। गायनी के लिए आपके पास रिप्रोडक्शन, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, और एनाटॉमी के लिए आपके पास एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इन चारों को एक बार आप लोग पॉज करके देखने लिया कि अगर आप पीएचडी के लिए कैंडिडेट शो करते हो और इन दीज थ्री डिपार्टमेंट्स, तो दीज आर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए आपके पास सिर्फ एमबीएससी होनी चाहिए इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। तो बीवीएससी एंड एएच के पाठ्यक्रम के लिए 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बेसिकली क्या है, अगर आप जनरल हो, ठीक है, तो आपकी मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 हो सकती है, ठीक है। बाकी सारे जितने भी यूजी के प्रोग्राम है एक्सेप्ट द बीबीएससी एंड एएच, उसमें आपकी जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज, वो 16 वर्ष, मैक्सिमम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास अगर ओबीसी, एससी, एसटी का कोई क्राइटेरिया कोटा है तो आपके पास 5 वर्षों की छूट दी जाएगी इन द मैक्सिमम एज, मतलब मिनिमम हो गई 16 और मैक्सिमम हो गई 27, ठीक है। पर्सन विद द डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को सभी वर्गों में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मास्टर्स एवं पीएचडी प्रोग्राम, पीजी पीएचडी में कोई भी एज लिमिट होती नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की। सो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे किसकी, रिजर्वेशन की। तो बेसिकली क्या है, एक है आपका वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो अनुसूचित जनजाति के लिए 21%, एससी के लिए, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%, अनरिजर्व के लिए 40% और ईडब्ल्यूएक्स के लिए 10%, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका क्षैतिज आरक्षण है उप श्रेणी में, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर के आप बच्चे हैं, तो आपको 2% का, पीडब्ल्यूडी है तो 5% का, सैन्य कर्मचारी के पुत्री या पुत्र हैं तो 1% का। आप यूपी कैडेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर आप के पिताजी या माताजी या कर्मचारी के रूप में वो हैं, क्या कहते हैं, एनरोल्ड हैं, अगर आपके मम्मी या पापा एनीबडी अमंग देम आर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो उनको 10% का कोटा मिलेगा एक्सेप्ट बीबीएससी एंड एएच, ठीक है। और कानपुर, मेरठ, अयोध्या एवं बांदा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र पुत्री पत्नी को बीबीएससी एंड एएच के लिए मात्र 2.5% का। मतलब क्या हुआ चीज का, ये चीज जो है आपको थोड़ी सी कंफ्यूज भी कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि भाई उनको क्राइटेरिया में वो लाए तो कर रहे हैं, बट कितना परसेंट का कोटा मिलेगा। तो अगर आपको बीबीएससी एंड एएच चाहिए और आपके पास यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट का कोटा है, मतलब क्या, आपके मम्मी और पापा जो है यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है इन मेंशन यूनिवर्सिटी में, चाहे कानपुर में, चाहे मेरठ में, चाहे अयोध्या में या बांदा में या कुशीनगर में, ठीक है, तो उनको जो है बीबीएससी एंड एएच के अलावा कोई प्रोग्राम चाहिए तो 10% का कोटा मिलेगा। और अगर उनको बीबीएससी एंड एएच का प्रोग्राम का कोटा चाहिए तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2.5% का कोटा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिजर्वेशन की। तो ये जो नॉर्मल रिजर्वेशन चलता है सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी कॉलेजेस में या सभी एग्जाम्स में, वही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें ज्यादा कुछ चीजें चेंजेस नहीं है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट का कोटा लेते हो तो 2.5% ही कोटा लगेगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द बीबीएससी एंड एएच प्रोग्राम, ठीक है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरीज हैं आप लोग देख सकते हो, अगर इनकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ऑल अबाउट द यूपी कैटेट 2023, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो चीजें हैं रिजर्वेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट्स, इट्स ऑल सेम एज द प्रीवियस नोटिफिकेशन, ठीक है। ज्यादा किस चीजें इसमें चेंज नहीं हुई है। जहां पे चेंजेस है मैं वहां पे आपको पूरे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं आए, ठीक है। सो आगे चलते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। बेसिकली क्या है, एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स होंगे वो टोटल होंगे 11। इसमें क्या होगा, अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ एंड गोरखपुर। सो बेसिकली क्या है, जो
अयोध्या का सेंटर है, उसका कोड नंबर आप देख सकते हो, और गोरखपुर का कोड नंबर देख सकते हो 11, ठीक है, 010203 एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली सेंटर्स हैं वो भी डिवाइडेड है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। सो अगर आप यूजी के लिए कर रहे हो तो सारे 11 सेंटर अवेलेबल हैं, और पीजी पीएचडी या एमबीए के लिए कर रहे हो तो आपके पास कुछ ही सेंटर अवेलेबल है, दैट इज अयोध्या, नेक्स्ट वन इज बांदा, नेक्स्ट वन इज कानपुर, मेरठ, वाराणसी एंड नेक्स्ट वन इज लखनऊ, ठीक है। तो जो भी बच्चे पीजी पीएचडी या एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, दे शुड नो कि व्हाट आर द सेंटर्स दैट आर अवेलेबल फॉर देम, ठीक है, बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन की फीस की अगर बात करी जाए तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1350 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, और जो अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की महिलाएं होंगी एवं एससी एसटी, ठीक है, उनके लिए क्या होगा 1100 रुपए, ठीक है, प्लस द ट्रांजैक्शन चार्ज। तो जितने भी मेल्स हैं दे हैव टू पे 1350 है, जितने भी फीमेल्स हैं दे हैव टू पे 1100, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, प्लस द ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना वेटेज रहेगा, वेट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। सो बीबीएससी एंड एएच के पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों में उन खिलाड़ियों को प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक 2% का वेटेज दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स यूजी के लिए बीबीएससी एंड एएच चूज करना चाहते हैं एज ए यूजी डिग्री प्रोग्राम, तो उनके लिए पास कोई भी स्पोर्ट्स कोटा का वेटेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप बीबीएससी एंड एएच के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स और स्ट्रीम्स में एप्लीकेबल हैं या कैंडिडेट से शो करना चाहते हैं, उनके लिए 2% का स्पोर्ट्स कोटा का वेटेज होगा, एंड दिस इज द क्राइटेरिया, ठीक है। सो बात करते हैं परीक्षा की डेट के बारे में। तो सो बेसिकली जो स्नातक पाठ्यक्रम होंगे, मतलब यूजी के जो प्रोग्राम्स होंगे, उनकी जो एग्जाम होगा, यूपी कैडेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो 12/6/2024 को किया जाएगा। मतलब कि क्या है, 12 जून 2024, ठीक है। बेसिकली ये जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 800 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 200, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु इच्छुक पाठ्यक्रम एवं सेक्शन अर्हता के अनुसार 4 ग्रुप में अपना पेपर दे सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आपको, मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको बीबीएससी एंड एएच लेना है तो आपका पीसीबी ग्रुप होगा, दैट इज 01। आपने जो ग्रुप चूज करा होगा और जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसी के हिसाब से आपको पेपर दिया जाएगा, और हर एक पेपर में आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे इंटू 4, मतलब कि 800 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा इन 3 आवर्स, ठीक है। पीसीबी ग्रुप में क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, जो आपकी इंटरमीडिएट का सिलेबस था वही चीज आपके लिए यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो बेसिकली बहुत लोगों का ये क्वेरी होती है कि सर हमें बीबीएससी एंड एएच में एडमिशन लेना है, यूपी कैडेट के थ्रू लेना है, सिलेबस क्या होगा। भाई सिलेबस कुछ भी नहीं होगा, पीसीबी आपने पढ़ी है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा उसी के संबंधित जो पेपर बनता है। ऐसे आप नीट देते हो, नीट में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती है, वही यहाँ पे भी पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे होंगे कितने, 200, एंड इट इज फॉर 800 मार्क्स, ठीक है। द पेपर लिमिट विल बी 3 आवर्स, ठीक है। बात करते हैं आगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में। तो बेसिकली जो 200 क्वेश्चंस होंगे, ये 200 क्वेश्चंस किस तरीके से डिवाइडेड होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, तो फिजिक्स के होंगे 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50, बायोलॉजी के 80, और जनरल नॉलेज के यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ए, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप बीबीएससी एंड एएच चाहते हो तो आपको पीसीबी ग्रुप चूज करना है। पीसीबी ग्रुप चूज करोगे तो 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे किस तरीके से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्लस जनरल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी कैडेट में जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है 20 मार्क्स की, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। आप जब इन चीजों पे ऊपर ध्यान देते हो तब चीजें ही अच्छी होती है। अगर आप इनको नजरअंदाज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के जो डेट्स होंगी, वो क्या है, 12 जून 2024, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, टोटल जिसमें कुल 200 वस्तुनिष्ठ स्वरूप के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मतलब क्या है, 12 जून 2024 को जो पीजी का भी पेपर होगा यूपी कैडेट में, उसमें भी आपके पास कितने होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एमसीक्यू, एमबीए पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होगी। अगर आप पीजी में लेना चाहते हो एमबीएससी में तो 200 क्वेश्चन होंगे आपके पास और 3 घंटे का समय होगा। एमबीए में लेना चाहते हो तो 2 घंटे का समय होगा, और एमबीए में सिर्फ और सिर्फ 400 मार्क्स का क्वेश्चन, 400 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100। और यहाँ पे कितने होंगे आपके पास, 200 क्वेश्चन होंगे अगर आप एमबीएससी लेना चाहते हो, ठीक है। एमबीएससी का कोड क्या होगा सब्जेक्ट का, 07, एंड द शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म इज एमवीएस, ठीक है।
ये चीजें क्लियर है, शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर का, जो क्वेश्चन पेपर का वो डिवीजन होगा ए, बी एंड सी में होगा, ठीक है। तो ए बी सी में क्या चीज डिवाइडेड होगी, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला सेक्शन जो होगा 25 मार्क्स का वो जनरल नॉलेज का होगा, फिर 10 मार्क्स की माइक्रो, 15 मार्क्स की एलपीएम, 10 मार्क्स की सर्जरी, 10 मार्क्स की जेनेटिक, 10 मार्क्स का न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी 20 मार्क्स की, फार्मा 15 मार्क्स की, पैरासिटो 10, पैथो 10, पब्लिक हेल्थ 10, गायनी 10, मेडिसिन 15, एक्सटेंशन 10, एनाटॉमी 10 एंड एलपीटी 10। तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे ऑफ हाउ मच मार्क्स, 800 मार्क्स, ठीक है, इन 3 आवर्स एमसीक्यू फॉर्मेट, ठीक है। चीजें यहाँ पे क्लियर है, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनकी डेट क्या होगी, उनकी भी डेट होगी क्या, 12 जून, ठीक है। प्रवेश परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की होगी, जिसमें 400 अंक के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने 100, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा पीएचडी है, हम किसमें बात करेंगे, वेटनरी साइंस में। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 1 to 16, उसमें जो कोर्स हैं आप लोग ध्यान दे सकते हो कि अगर आप कोई स्टूडेंट है जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, तो दीज आर द सब्जेक्ट कोड अवेलेबल एंड आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट, applicants or aspirants and the viewers who is watching this video should pause it, read out the details very carefully in this video that I'm telling you, because ये छोटे छोटे डिटेल्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दे माइट कॉस्ट यू योर सीट। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो शायद आप अपनी सीट को लूज भी कर सकते हो, तो जस्ट बी वेरी कॉशियस, ठीक है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो बेसिकली जो पीएचडी का एग्जाम होगा वेटनरी साइंस के लिए, उसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, स्टैटिक्स के 20, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आप अगर एनाटॉमी से कर रहे हो, फिजियोलॉजी से कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, उसमें कंसर्न सब्जेक्ट के आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 + 20 80 एंड 80 + 20 is 100, ठीक है। ए बी सी विल बी द सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे शायद सब चीजें क्लियर होंगी। सो अंडर ग्रेजुएट की डेट क्या है, 11 जून 9 से 12 बजे तक। मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम एंड एमबीए प्रोग्राम की डेट क्या है, 12 जून। टाइमिंग्स क्या है, 9 से 12 फॉर पीजी, 9 से 11 फॉर पीएचडी एंड 3 से 5 फॉर एमबीए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे क्लियर है। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो आपके लिए यूजी प्रोग्राम है उसमें आपके पास पीसीबी का सिलेबस है, जो पीजी प्रोग्राम है उसमें आपके पास पूरा बीवीएससी एंड एएस का सिलेबस है, और जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें कंसर्न सिलेबस होगा प्लस जीके एंड प्लस स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स का जो ये आपके पास सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टैटिक्स का सिलेबस होगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो कुछ इस तरीके से होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मूल्यांकन की अगर बात करी जाए तो यूपी कैडेट 2024 की सभी प्रवेश परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु निर्णयात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर पे 4 एवं प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक कम कर दिया जाएगा, मतलब +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ये आपका इवेल्युएशन है, चाहे यूजी का ले लो एग्जाम, चाहे पीजी का, चाहे पीएचडी का, ठीक है। कट ऑफ क्या होगी कैडेट 2024 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग एवं ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 10% होगी, कट ऑफ 10% होगी, एससी एसटी के लिए 5% होगी, ठीक है। रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रोल नंबर के बेसिस पे ही आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात होगी किस चीज की, हमारी अभी तक के ब्रोशर में डिटेल्स, इवैल्यूएशंस, एलिजिबिलिटी, क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है, टाइमिंग्स क्या होंगी, डेट्स क्या होंगी, एवरीथिंग, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो हम लोग स्पेशली बात करेंगे बीवीएससी एंड एएच की। तो बेसिकली क्या है, कानपुर में बीवीएससी एंड एएच नहीं होती है। एंड एनडीयूटी अयोध्या की अगर बात करूं तो बीवीएससी एंड एएच की नॉर्मल 40 सीट, पेड 20 सीट अवेलेबल है और एनआरआई स्पॉन्सर्ड 8 सीट, ठीक है। एनआरआई पेड और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या होती है उसके बारे में मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। सो टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है बीवीएससी एंड एएच में, 68। कहां पे, अयोध्या में। एससी पुआट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी 40 नॉर्मल, 20 पेड और 8 एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं, और एनआरआई टोटल 68 सीट्स। बीयूएटी बांदा में कितनी है, 51 नॉर्मल, 10 पेड, 7 एनआरआई स्पॉन्सर्ड एंड टोटल 68 सीट्स, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करेंगे स्पेशली एमबीएससी प्रोग्राम की। तो एमबीएससी में आपके पास टोटल 16 डिपार्टमेंट्स होते हैं और आपके पास कॉलेज है 2, अयोध्या एंड मेरठ। तो ये सीट मैट्रिक्स है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हो। तो एनडीयूटी में टोटल 46 अवेलेबल है सीट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और एससी पार्ट में टोटल कितनी है 60 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से
53 नॉर्मल है और 7 पेड, और एनडीयूटी में सारी की सारी फ्री सीट्स है, कोई भी पेड और एनआरआई सीट्स नहीं है इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस बार आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा, बिकॉज सीट मैट्रिक्स ही आपको बताता है कि भाई आपको कितनी मेहनत करनी है। अब आपको कोई डिपार्टमेंट चाहिए, मान लीजिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, अब न्यूट्रिशन में भाई 50 सीट है, तो कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा सा ये है, रिलैक्स कर सकते हो कि भाई 50 सीट है। अब यहीं पे आपके पास एक सीट है, तो यू हैव टू फाइट फॉर दैट सीट, बिकॉज देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स वर्किंग फॉर दिस एंड पुलिंग अप देयर सॉक्स जस्ट टू गेट दैट सीट। तो आपको सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी रैंक पे मुझे क्या मिल सकता है, एक टेंटेटिव आइडिया आपको सीट मैट्रिक्स से ही लगता है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जरूर देखिएगा, और एनआरआई पेड और स्पॉन्सर्ड सीट्स में क्या डिफरेंट होता है, फ्री सीट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो इन द चैनल। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स की। तो पीएचडी में भी अगर हम स्पेशली बात करें वेटनरी साइंस प्रोग्राम की, तो ये जो डिपार्टमेंट्स है 16 डिपार्टमेंट्स, उसमें एनडीयूटी और मेरिट में ही सीट, एसवी पुआट में ही सीट्स अवेलेबल है। तो दीज आर द सीट मैट्रिक्स, 25 इज इन अयोध्या एंड 30 इज इन मेरठ। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा द सीट मैट्रिक्स फॉर द पीएचडी प्रोग्राम्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग इस ब्रोशर में आगे क्या क्या चीजें दे रखी हैं हमें। सो बात करते हैं अबाउट द काउंसलिंग जो है यूजी पीजी पीएचडी प्रोग्राम्स की, वो किस तरीके से होगी। सो फर्स्ट 3 काउंसलिंग ऑनलाइन होगी यूजी के लिए, ठीक है, और फोर्थ काउंसलिंग होगी ऑफलाइन। फर्स्ट तीनों काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और पेड सीट्स अवेलेबल होंगी, और जो फोर्थ काउंसलिंग है उसमें एनआरआई और एनआरआई सीट्स, जो स्पॉन्सर्ड सीट्स है वो अवेलेबल होगी। मास्टर्स के लिए जो फर्स्ट और सेकंड राउंड होगा वो ऑनलाइन होगा, थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में नॉर्मल और पेड सीट्स होंगी, और थर्ड राउंड में जो ऑफलाइन होगा उसमें एनआरआई सीट्स भी ओपन हो जाएंगी। पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो फर्स्ट राउंड है ऑनलाइन, सेकंड राउंड है ऑफलाइन, और फर्स्ट राउंड में सिर्फ नॉर्मल और पेड, और सेकंड राउंड में नॉर्मल पेड एनआरआई तीनों सीट्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और जो मास्टर्स एवं पीएचडी और यूजी के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जो स्पेशल काउंसलिंग होगी उसमें नॉर्मल पेड एनआरआई सारी सीट्स ओपन होंगी। ठीक है, तो ये था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सीट्स अवेलेबल इन द डिफरेंट राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे मैं 2-4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बार बार उसको फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ आपको जुड़े रहना है। जो भी डिटेल्स है उनके बारे में आपको चीजें हमेशा हमेशा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी कि भाई ये क्या करना है, वैसे क्या करना है, वो क्या करना है, ये कैसे गलत हो गया, ये क्या सही हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो भी सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर है, कॉलेज का विवरण है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ढंग से समझा रखा है कि भाई कितना कितना चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें होंगी। ठीक है, एनआरआई क्या होता है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या होती हैं, ठीक है, एंटी रैगिंग के संबंध में एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो गो चेक आउट दैट वीडियो ओवर द चैनल अवेलेबल ऑल अबाउट द यूपी कटेड। ठीक है, तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली जो अलॉटमेंट होता है, जो अपग्रेडेशन होता है, वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप उस अपग्रेडेशन का प्रिविलेज ले सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं फीस प्रोग्राम की। सो अभी जो फीस प्रोग्राम बताया गया है 2024 एंड 2025 सेशन के लिए, सो बेसिकली बीबीएससी एंड एएच की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 8,000 रुपीज। ठीक है, सेमेस्टर ड्यूज is 71,700 per year, and hostel dues is 9,700 rupees, sorry 11,000 rupees। ठीक है, सो ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा आपका 90,700 रुपीज। ठीक है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना है, या आपको एनुअल फीस देनी है, या आपको हॉस्टल के टाइम पे, और आपका टोटल हो गया 90,700 रुपए। ठीक है, बात करते हैं आगे। बेसिकली जो पेड सीट्स होंगी उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जो बीबीएससी एंड एएच की अगर बात करूं तो आपको पेड के लिए टोटल 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 4 लाख फर्स्ट ईयर में, 3 लाख सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 1 लाख, फिफ्थ ईयर में 1 लाख। ये एक्स्ट्रा है प्लस द नॉर्मल चार्जेस। ठीक है, पीएचडी में अगर आप पेड सीट लेते हो तो आपको 2,25,000 रुपए देने होंगे। फर्स्ट ईयर में 75,000 रुपए, सेकेंड ईयर में 75,000, थर्ड ईयर में भी 75,000। ठीक है, और अगर आप बीबीएससी एंड डीएच में लेते हो तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं समस्त मास्टर प्रोग्राम में, मतलब पीजी प्रोग्राम्स में, तो आपको 1.5 लाख रुपए ज्यादा देना होगा। 75,000 इन फर्स्ट ईयर एंड 75,000 इन द
सेकेंड ईयर, ठीक है, प्लस द नॉर्मल चार्जेस ऑफ द फीस। ये चीजें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। यहाँ पे है एनआरआई सीट्स का जो पूरा ब्रोशर है कि फीस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से। तो आप लोग एक बार पुरानी वीडियो को जाके देखिए, वहां पे मैंने और अच्छे से समझा रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे छोटे से बता देता हूँ, एनआरआई के लिए प्रीवियस ईयर एज 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होगा इन दीज 3-4 डिविजन्स। पीजी के लिए आपको 4 लाख रुपए देना होगा इन दीज डिविजन्स, एंड पीएचडी के लिए इतना 6 लाख देना होगा इन दीज 3 डिविजन्स, ठीक है। तो ये है बात अबाउट द फीस, ठीक है। पीजी पीएचडी और एनआरआई सीट्स में क्या डिफरेंस है, आप लोग जाके मेरी पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, तो यू विल नो अबाउट द थिंग्स कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई अबाउट द 2024 यूपी कैडेट विच विल बी कंडक्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, उत्तर प्रदेश, चीजें क्लियर होंगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चाहे आप यूजी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पीजी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पीएचडी के एस्पिरेंट हो, स्पेशली कंसर्न विद द वेटनरी साइंस एज योर कोर्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ चीजें और है जो आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। ये जो यूपी कैडेट होता है वो एक स्टेट काउंसलिंग का एग्जाम है, ठीक है। साथ ही साथ इस ये स्टेट काउंसलिंग का एग्जाम है, तो यहाँ पे आपके पास बीवीएससी एंड एएच के सारे 16 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनिमल साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी वेटनरी साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता है एज अवेलेबल इन द आईसीआर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, सारे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द पेपर एंड गेट द मेरिट आउट ऑफ योर चॉइस एंड द ड्रीम ब्रांच, ठीक है। यूजी के लिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। सिलेबस सेम है नीट की तरह, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाता है, बाकी आपको कुछ अलग या खास नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट द जीके पार्ट। पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको स्टैट्स भी पढ़नी पड़ेगी, और स्टैट्स का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे ब्रोशर में मैंने आपको बता दिया है। सो डू कंसर्न विद दैट थिंग ऑल्सो, कि आपको अगर पीएचडी करनी है थ्रू यूपी कैडेट, सो यू हैव टू know the stats part also along with the GK and your concerned subject, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, पीजी में या यूजी में और पीएचडी में जो भी एनआरआई सीट्स और या एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स, और साथ ही साथ क्या है जो नॉर्मल या फ्री सीट्स अवेलेबल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के बेसिस पे मिलेंगी, ठीक है। आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपको फ्री सीट मिलेगी, थोड़ी खराब होगी तो पेड, बहुत ज्यादा खराब होगी तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अगर आप एनआरआई नहीं हो तो आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स को भी ले सकते हो, बाकी अगर आप एनआरआई हो तो यू विल बी अलॉटेड विद दैट पर्टिकुलर सीट ओनली, ठीक है। इस बार का यूपी कैडेट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी करा रही है, तो जितनी भी ऑफलाइन काउंसलिंग्स होंगी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में ही होंगी, कहीं और आपको नहीं जाना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए आएंगे वो इस बार कहाँ रिपोर्ट करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इन मेरठ, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव and I wish all the best. Good luck to all those aspirants who are preparing for UG, PG or PhD programs and seeking the college and the branch of your dream. So all the best. And with this, I would like to say thank you for watching this video. And if you find this video very informative or any sort of informative, do hit the like button, share with all the aspirants, and do subscribe the channel. Thank you all. Take care.